The renal medulla consists of cone-shaped tissue masses called. Renal medulla के पास जो है cone shaped tissue masses like structure कुछ प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? क्या उसे रीनल पिरामिड बोलते हैं, या फिर उसे एडिपोज मेडुला बोला जाता है, या फिर उसे रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, या फिर उसे रीनल पेल्विस बोलते हैं? तो जिस जो मासेस होता है, कोन शेप टिश्यू मासेस होता है रीनल मेडुला के पास, उसे रीनल पिरामिड बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड यूट्रस इंटर इनटू द किडनी थ्रू. जैसे ये हमारी किडनी है, तो किडनी की हेल्प से यहाँ से क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं और बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं यहीं से एंट्री करते हैं. तो ये जो नर्व्स और ब्लड वेसल इंटर कर रहे हैं हमारी किडनी में, वो किसकी हेल्प से करती हैं? क्या वो कैल्सियस के हेल्प से करती हैं, या फिर हाइलम की हेल्प से, या फिर कैप्सूल की, या फिर कॉर्टेक्स की? तो ये सब ब्लड वेसल्स जो इंटर करती हैं किडनी में, वो सब हाइलम की हेल्प से करती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बी. If man take large amount of protein, he is likely to excrete more amount of. अगर कोई मैन है वो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन का यूज कर रहा है, तो उसकी बॉडी से मतलब उसकी किडनी से सबसे ज्यादा कौन सा सब्सटेंस रिलीज होगा? क्या ग्लूकोज होगा, या फिर यूरिया और यूरिक एसिड होगा, या फिर वाटर होगा, या फिर सॉल्ट होगा? तो अगर कोई भी मैन लार्ज अमाउंट में प्रोटीन यूज कर रहा है, तो वो लार्ज अमाउंट में क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिया और यूरिक एसिड अपनी किडनी से. सो द करेक्ट आंसर इज बी. इन द किडनी ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल. हमारी किडनी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो किसको कंट्रोल करता है? क्या वो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, या फिर सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, या फिर वाटर के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, या फिर ये किसी भी चीज के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल नहीं करता है? तो हमारी किडनी के अंदर ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये कंट्रोल करता है वाटर के एब्जॉर्प्शन को. सो द करेक्ट आंसर इज सी. जेजी सेल रिलीज. जेजी सेल रिलीज क्या करता है? क्या वो एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज करता है, या फिर एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है, या फिर रेनिन को रिलीज करता है, या फिर एएनएफ को रिलीज करता है? तो ये जो जेजी सेल होता है ये रेनिन रिलीज करता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट अकर इन. जो रीअब्जॉर्ब कर लेता है सब्सटेंस, बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि सब्सटेंस को जो है दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है? क्या रीनल ट्यूब्यूल करता है, या फिर ग्लोमेरुलर apparatus करता है, या फिर मेडुलरी पिरामिड करता है, या फिर जस्टा सेल करता है? तो जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है ये क्या करता है, ये सब्सटेंस को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होने देता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. The following substance are excretory product in animals. यहाँ पे कुछ excretory product के नाम दिए गए हैं. Choose the least toxic from among of them. मतलब इन चार में से हमें चूज करना है कि कौन सा सबसे कम टॉक्सिक होता है. सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक क्या होता है? यूरिक एसिड होता है. यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? बी. सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज यूरिक एसिड. Where does filtration of blood take place? इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है किडनी का जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है? क्या पीसीटी में होता है, या फिर डीसीटी में होता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट में होता है, या फिर मैलफिजियन बॉडी में होता है? तो ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो किस में होता है? मैलफिजियन बॉडी में. सो द करेक्ट आंसर इज डी. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी बाय द लंग्स. इन चार में से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से रिमूव होता है? लंग से. और सबसे ज्यादा क्या CO2 सिर्फ रिलीज होता है, या फिर सिर्फ वाटर रिलीज होता है, या फिर ये दोनों ही रिलीज होते हैं, या फिर अमोनिया होता है? CO2 और H2O ये दोनों ही लार्ज अमाउंट में रिलीज होते किससे? हमारे लंग से. सो द करेक्ट आंसर इज सी. What is the condition of accumulation of urea in the blood term as? First option is renal calculi, second is glomerulonephritis, third is uremia, and fourth is ammonia. The correct answer is C, that is uremia.